नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है शिक्षा शास्त्र, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो इस चैप्टर में जितना भी डिटेल है, जो भी इन्होंने बताया है, वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आपका चैप्टर रीड होगा, और दूसरी बात, आपका जो एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से नोट कर पाएंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, साथ में हम इनको समझेंगे इस चैप्टर के बारे में। मैं आपको सबसे पहले अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, मालवीय जी ने शिक्षक की नौकरी क्यों की? तो इसकी जो मुख्य कारण था, इन्होंने क्यों की नौकरी, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, मालवीय जी ने शिक्षा को किस रूप में बताया? तो मालवीय जी ने शिक्षा के माध्यम से समाज और राष्ट्र हित में कार्य करना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज में फैली हुई बुराइयों को अन्य केवल शिक्षा द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को शिक्षा कहा, जो नियम एवं सही दिशा देती है। उस शिक्षा के माध्यम से मानव का अच्छी तरीके से विकास हो जाता है, जिससे कि वह अपने सांसारिक जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मालवीय जी ने शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से बताए हैं? पहला है धार्मिक उद्देश्य, दूसरा है व्यावसायिक उद्देश्य, तीसरा है आनंद सुख की प्राप्ति, चौथा है आध्यात्मिक विकास। ये हमारे क्या हो गए हैं? उद्देश्य हो गए हैं। अगला है, मालवीय जी ने आध्यात्मिक विकास के लिए किस शिक्षा का समर्थन किया है? पहला है धार्मिक शिक्षा। यह एक मुख्य इनका क्या हो गया? एक समर्थन हो गया धार्मिक शिक्षा को लेकर। तो ये इनका मुख्य समर्थन है। अगला है, भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न है। अब इसको हम देखें कैसे लिखते हैं। मालवीय जी धर्म की शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो इसमें ये लाइन आ गई। कैसे आ गई लाइन? जब आपने इसके पहले जाना ये वाला प्रश्न, तो इसमें आपको पता चल गया कि धार्मिक शिक्षा महत्वपूर्ण मानी मालवीय जी ने। तो आपने एक लाइन इसमें ये लिख दी। ठीक है। अब देखिए, धर्म पर चलकर चरित्र और बुद्धि का विकास होता है, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा की शिक्षा पर जोर दिया। मालवीय जी द्वारा PHU में वैदिक सभ्यता व संस्कृति के आधार पर धार्मिक शिक्षा के व्यवस्था की गई। ये हमारा हो गया है कंप्लीट प्रश्न। अब देखिए आखिरी है अति लघु। तो प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा विद्यालय के विचार क्या हैं? मालवीय जी ऐसे विद्यालय की कल्पना करते हैं जो प्राकृतिक वातावरण से मिला जुला हो, जहाँ शांति पवित्रता आदि हो, जिसमें हृदय मन आत्मा को बल मिले, जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी पिता पुत्र तुल्य होते हैं। लघु उत्तरीय। पहला है, मालवीय जी ने पाठ्यक्रम वितरण के कौन कौन से उदाहरण बतलाए? मालवीय जी, उत्तर जान लेते हैं। मालवीय जी सभी भाषाओं को वातावरण में सम्मिलित करने के पक्ष में ये उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी। वे ऐसा पाठ्यक्रम चाहते थे जिससे छात्र के सभी पक्षों का द्वारा विकास हो सके, उसका सारे जो इसकी आंतरिक इंद्रियां हैं उन सभी का विकास हो जाए, मतलब जो वह चाहता है, जिसमें उसकी रुचि है। ठीक है, सीधी सी बात, जिससे छात्र के सभी पक्षों हो जाए। उसके बाद देखिए आगे, उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को सम्मिलित किया। पहला है संस्कृति व संस्कृत भाषा और धर्म की शिक्षा को अनिवार्य माना, मतलब ये शिक्षा तो होगी होगी। दूसरा, छात्र के वैदिक विकास के लिए अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषा के अध्ययन पर भी बल दिया।
तीसरा, मालवीय जी के अनुसार बालक को कान के साथ साथ कौशल चिकित्सा, कानून एवं व्यवसाय परीक्षण भी देना चाहिए, जिससे वे जीव को पार्जित करें। ठीक है। अब अगला है, इन्होंने पाठ्यक्रम में उन सभी सामाजिक विषयों को भी समावेश किया जो भविष्य में लाभदायक हैं। मतलब कुछ कुछ इन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम को बनाया जो समाज के लिए, मतलब भविष्य के लिए क्या हो गए, एक लाभदायक हो गए। जैसे कि इन्होंने समाज शास्त्र में, मतलब समाज शास्त्र जो एक विषय है उसमें अपनी रुचि दिखाई, जिससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको लाभ मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो आपके लिए ये लाभदायक हो गया है। ठीक है। 5वां पॉइंट है, इन सभी विषयों के निर्धारण में पूर्व मालवीय जी ने रुचि और व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखा। मतलब कि ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया जहाँ पर व्यक्ति की रुचि का पता लगा जा सके। तो जैसे कि मैं उदाहरण ले लेता हूँ, गणित, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, अंग्रेजी, ये सारे हमारे विषय होते हैं। तो क्यों, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी विषयों में हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। तो जिसमें ज़्यादा आते हैं तो उसमें हमारी ज़्यादा रुचि होती है। ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति की रुचि का पता लगा जा सकता है। अगला है दूसरा, मालवीय जी ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या विचार प्रकट किया। उत्तर में मालवीय जी समाज में जो बुराइयां फैली हुई थीं, जिस कारण स्त्रियों को शिक्षा में पूरा रखा जा रहा था, इनका मानना था कि यदि समाज को विकसित करना है तो स्त्रियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उस समय रूढ़िवादी विचार वाले लोग स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते थे। मालवीय जी ने ऐसे व्यक्तियों का विरोध किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक शब्द देखा होगा, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने विचार होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, रूढ़िवादी। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो स्त्रियों को, महिलाओं को तुच्छ माना करते थे, पुरुष के तुल्य। ठीक है। तो उनको लगता था कि पुरुष जो है मुखिया होता है घर का, तो उसी को सब अधिकार है। लेकिन फिर जो मालवीय जी है, इन्होंने विरोध किया इसका, तो फिर स्थापना हो गई थी बनारस में। तो अब जो बनारस में जो विद्यालय की स्थापना हुई उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंधी में मालवीय जी के क्या उद्देश्य थे। उत्तर में मालवीय जी एक आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति थे। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बढ़ती हुई पाश्चात्य सभ्यता से भारतीय संस्कृति का चयन हो रहा था। उस विचार से हिंदू धर्म का पूर्ण रूप स्थान हेतु भारतीय संस्कृति को दृढ़ता प्रदान करने के लिए बनारस में 4 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो आपको इस विद्यालय के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है। और सन का भी, ये हमारा MCQ में आ जाता है, तो इसका आप सन अच्छे तरीके से याद रखें। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इनका क्या योगदान रहा। तो मालवीय जी ने ब्रिटिश शासन काल में विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों से परिपूर्ण उच्च शिक्षा के विचार पर विचार किए। मालवीय जी ने राजनीति, धर्म, नीति, संस्कृति का आपस में जो रूप स्पष्ट किया है वह अतुल्य है। मालवीय जी ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए अत्यंत प्रयास किए। उन्होंने पाठ्यक्रम में संस्कृति दर्शन को शिक्षा का आधार माना। तो मतलब कि जब ब्रिटिश काल जो था
मतलब कि जब अंग्रेजों ने शासन कर रहे थे अपने देश में, तो ऐसी स्थिति में भी इन्होंने अपने जो शिक्षा है, शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाया। मतलब लोगों को बताया शिक्षा के बारे में, कुछ सिखाया, धर्म, नीति, राजनीति, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इनका अगर हम व्याख्यान करें, एक भाषा दें, तो इनका करना अमूल्य हो जाता है, अतुल्य हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसमें, इस पॉइंट में लिखना है, तो पहला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो हमें इस विद्यालय के बारे में लिखना है, इसको हम पढ़ लेते हैं। 4 फरवरी 1916 को मालवीय जी के योगदान के बनारस में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 22 रॉयलर्ड हार्डिन ने किया। अगली हेडिंग है सार्वजनिक शिक्षा। मालवीय जी अधिक शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने गोपाल कृष्ण शिक्षा के उद्देश्य दिए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोपाल द्वारा 1971 में शिक्षा संबंधी विधेयक बनाया, उसका समर्थन किया। अगली हेडिंग है अनेक भाषाओं का समन्वय। मालवीय जी ने संस्कृत के उच्च व शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का भी समर्थन किया। अगला पॉइंट है समानता का प्रयास। मालवीय जी के द्वारा सभी वर्गों के लिए समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई। पंडित मदन मोहन के पाठ्यचर्या संबंधी विचारों का वर्णन। तो इन्होंने किस प्रकार से पाठ्यक्रम को रखा गया। पहला पॉइंट है मालवीय जी द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार संस्कृति व सामाजिक जीवन दर्शन होना चाहिए। उन्होंने धर्म को शिक्षा पर बल दिया। दूसरा है मालवीय जी ने विशेषकर पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र के बौद्धिक विकास पर ध्यान रखने के लिए कहा, जिसके लिए भारतीय शासन के अध्ययन पर बल दिया। अगला है मालवीय जी के अनुसार पाठ्यक्रम में कला, कौशल, उद्योग के विषय, चिकित्सा, कानून एवं व्यवसाय का प्रशिक्षण आदि का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं जो पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अगला है मालवीय जी के विचारता पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय छात्रों की रुचि और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया है इस पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लें और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।